हम इस समय उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित वार्ड नंबर 23 रामपुरा में मौजूद हैं, जहां जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज पूजा जी को लगातार दूसरी बार राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। इलाज में सब कुछ खर्च हो जाने के बाद पूजा जी के पास न अपना घर बचा, न नियमित आय का कोई साधन। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार का हाथ थामा। परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार राशन, बर्तन, कपड़े, बच्चों की जरूरत का सामान और रहने की व्यवस्था तक उपलब्ध कराई जा रही है। पूजा जी भावुक होकर कहती हैं कि जब चारों ओर निराशा थी, तब संत रामपाल जी महाराज की इस सेवा ने उनके परिवार को जीने का सहारा दिया। आज उनके बच्चों के भविष्य की उम्मीद फिर से जाग उठी है। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम केवल राहत सामग्री ही नहीं पहुंचा रही, बल्कि जरूरतमंद परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और एक नई उम्मीद के साथ जीवन जीने का संबल भी दे रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 24 रामपुरा रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड में। यहाँ हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि एक असहाय परिवार यहाँ पे रहता है। पूजा बहन जी यहाँ पे रहती हुई हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि उनके जो पति थे कैंसर से पीड़ित थे। 3 साल पहले वो ख़त्म हो गए हैं कैंसर पीड़ित से, और अब वो परिवार यहाँ पे रहती हैं बहन जी। अब घर में उनका कुछ नहीं है। आपको दिखाते हैं दर्शकों, ये आप जो देख पा रहे हैं ये इनका एक वाशरूम है। ये जो वाशरूम आप देख पा रहे हैं जो रखा हुआ है यहाँ पे टब वगैरह, ऊपर देख पा रहे होंगे कि गेट भी नहीं है, टीन सेट जो भी है ये टूटी हुई है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि गेट जो आप देख पा रहे होंगे, ये पट्टी का जो गेट लगा हुआ है, ये देख पा रहे हैं कैसे टूटा हुआ सा गेट है। ये पूरा हिल रहा है देखिए। और ये इनका मौसी का है, इनका अपना खुद का कुछ नहीं है। ये एक लेटरिन बना रखी इन्होंने, पर्दा डाल रखा है देखिए। और इसमें गेट भी नहीं है दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ऊपर टीन से टूटा हुआ है और नीचे इसमें गेट भी नहीं है। और ये जो यहाँ पे रुद्रपुर में जो रहती हैं, ये अपनी मौसी के यहाँ रहती हैं। इनका जो घर है, इनका कुछ नहीं है यहाँ पे। दर्शकों, आप जो देख पा रहे हैं सामने, ये कुछ खाली जगह पड़ी हुई है जहाँ पे ये कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, आप देख पा रहे हो। और ऊपर जो आप देख पा रहे हो, ऊपर टीन सेट जो रखा हुआ है, ऊपर जो टीन सेट पड़ा हुआ है, एक कमरा है। ये कमरा इनका मौसी का है। इनका अपना घर पे कुछ नहीं है। कैंसर पीड़ित परिवार थे ये, इनकी पति जी तो 3 साल पहले ख़त्म हो गए। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। कमाने का कोई साधन नहीं है। घर में जो घर वालों ने इनके जो हिस्से में जो ज़मीन थी, 1 बीघा ज़मीन थी, वो इनके देवर हैं जो 3 भाई, उन्होंने इनसे ले लिए, पैसे दे उनको दे दिए और उनको अपना इलाज कराने के लिए। तो वो भी इस टाइम पे इनके पास में कुछ नहीं है। ये जो अपना जो रह रही हैं यहाँ पे दर्शकों, तो अपने मौसी के यहाँ रह रही हैं, वो ही इनका जो खर्चा पानी दे देते हैं। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे अंदर एक छोटा सा जो कमरा है, ये आप जो देख पा रहे हैं, जो सामान जो रखा हुआ है, ये ऊपर देख पा रहे होंगे तो पूरा टीन सेट है। नीचे जो ये सामान है खाना बनाने के लिए भी आप देख पा रहे हैं। तो जो ये नीचे गैस है, जो कि सिलेंडर जो रखा हुआ है, ये इनकी मौसी का है। इनका खुद का कुछ नहीं है। घर से उनको निकाल दिया गया है। इनके जो देवर थे उन्होंने हिस्सा ले लिया है सारा। घर में कुछ नहीं है, राशन कार्ड वगैरह भी इनके पास में नहीं है। ये जो आप देख पा रहे हो दर्शकों, ये जो कमरा है एक छोटा सा 12 बाई 15 का, जो ऊपर देख पा रहे हो पंखा जो लटका पड़ा है, ये इनकी मौसी का है। इन्होंने मौसी ने लेकर के आई हैं इनको कि कुछ इनको
सहायता मिल जाएगी। तो अपने ये छोटे छोटे बच्चे जो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ये छोटे छोटे इनके जो 4 बच्चे हैं, इन बच्चों को लेकर के ये यहाँ रुद्रपुर में आ गई हैं। 4 साल से लगभग यहाँ पे रह रही हैं। जब से इनके पति ख़त्म हुए तब से ये यहीं पे रह रही हैं। और इनका जो भी राशन वासन का खर्चा है, जो इनकी मौसी जो है वो उठा रही हैं। और इनका अपना खुद का कुछ नहीं है, ना भी कहीं पे कुछ काम करने के लिए जा पाती हैं। कहीं कभी काम करने के लिए चली गई हैं थोड़ा बहुत, तो उससे जो अर्निंग हो जाती है। आप जो बच्चे देख पा रहे हैं, बड़ा बच्चा इनका 10 साल का है, वो भी अभी स्कूल नहीं जा रहा है। ना छोटे बच्चे जा रहे हैं, कोई स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पैसे की तंगी की वजह से, पैसा ना होने के कारण ये अपने बच्चों की शिक्षा भी नहीं कर पा रही हैं। आइए बाकी की जानकारी इन्हीं से प्राप्त कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पूजा। आप मुझे ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है? 3 देवर थे मेरे, बस सास ससुर खत्म हो गए पहले से, सिर्फ 3 देवर हैं और मैं थी। मेरा हस्बैंड को कैंसर हो गया था, तो उनकी डेथ के कारण मुझसे अब कोई भी मतलब बोले चलिए, मतलब सबने अलग अलग अपना हिसाब किताब कर लिया था। 1 बीघा ज़मीन में मुझे पैसे दे दिए थे, बोले ये तुम्हारे हस्बैंड पे लगा दिए, अब हमारे कोई मतलब उम्मीद नहीं करो, अपना कमाओ, कुछ करो, बच्चे पालो, हमसे कोई उम्मीद नहीं करो। मतलब आपके जो पति थे उनके हिस्से में टोटल 1 बीघा जमीन थी, तो आपके पति के हिस्से में थी या सभी लोगों के हिस्से में? 4 हिस्से में थी, तो उसमें जो कुछ आया उन्होंने अपना हिसाब किताब पैसे से जोड़ लिया। बोले जमीन इनको क्या देंगे, इनको पैसे दे दो और इनसे बोलो कि बस इनका अपना हो गया हिसाब, अब हमसे ना मांगो। तो आपके जो घर जिसमें आप रह रही थी, वो घर है, अभी भी है, 1 कमरा रखा हुआ है, पर वो ऐसे ही पड़ा है। उसमें ना ही कुंडी है ना ही किवाड़ है, बस ऐसे ही गांव में पड़ा है, कोई नहीं रहता गांव में, सब बाहर कमा खा रहे हैं। मुझे भेज दिया अपने घर, बोले चाहे अपने घर जाओ, चाहे यहीं रहना चाहो तो यहीं रहो। तो बताओ मैं छोटे छोटे बच्चे को कैसे कमाती, जब तो ये बहुत छोटा था, अब ये बड़ा हो गया है। यहाँ 6 महीने का था जब मैं इसको गाँव में रखी थी, तो इसको बच्चों को देखती थी, काम करती थी। तो इन्होंने, मेरी मौसी ने मुझे दिया है सहारा, तो मैं उनके घर रह रही हूँ आराम से। बस बच्चे को थोड़ा बहुत, कुछ नहीं बच रहा तो बच्चे का पेट पाल रही हूँ अपना, जैसा पल रहा है उससे। तो आपका राशन कार्ड वगैरह वहाँ पे कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है, ना ही राशन कार्ड है, ना ही पेंशन वगैरह। मैंने विधवा पेंशन भी आपकी नहीं बन पाई? बनने की कोशिश नहीं करी आपने? मैंने कोशिश करी, प्रधान से बात करी, तो प्रधान बोले कि अपने देवरों को लेके आओ और तुम्हारे घर वाले सपोर्ट है उनको लेके आओ। मैंने उनसे हाथ जोड़ के बोला कि मेरा इतना काम करा दो, बच्चे आगे को पलते रहेंगे, तुमसे कुछ नहीं मांग रही, पर किसी ने कुछ नहीं सुना। बोले अपना तुम खुद करो, जहाँ तक था हमारे साथ हमने दिया, उसके आगे अब हमारे भी बच्चे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने फिर बोला ठीक है, फिर जो होगा मेरी किस्मत में वो मैं अपना भुगतूंगी। घर में कोई पशु वगैरह नहीं है आपके? नहीं, कोई भी पशु नहीं है, ऐसे खाली पड़ा था। कोई बैंक बैलेंस कुछ भी? नहीं, कुछ भी नहीं है, बस खाली ये खाता खुलाया था, बस वो खुला हुआ है, उसमें 300 रुपये पड़े हैं और मेरा कुछ भी नहीं है। बस ये बच्चे जो हैं आपके स्कूल जाते हैं क्या? नहीं, स्कूल को इनको पढ़ाई नहीं मिल पाई है पैसे के कारण, तो फिर ये घर पे आंगनबाड़ी वाली आती है बुलाने, ऐसे ही भेज देती हूँ। उनको बोला जो है शिक्षा इनको दे दो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, 1 आध घंटे को चले जाते हैं आंगनबाड़ी, वहीं बैठ के अपने आ जाते हैं बस। ये जो यहाँ पे जो गैस वगैरह रखी हुई है जो खाना बनाने के लिए, चूल्हा वगैरह, ये किसका है? चूल्हा और बर्तन ये हमारी मौसी का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारी मौसी ने हमें सहारा दिया है, तब मौसी के साथ बनाते हैं, खाते हैं, अपने बच्चे का पेट पालते हैं। घर में आपका वहाँ पे बर्तन वगैरह कुछ, चूल्हे वगैरह कुछ नहीं था घर पे? चूल्हा था, गैस नहीं था, हम लकड़ी ला के कंडों से रोटी करते थे चूल्हे पर। बर्तन भाड़े हैं रखे हुए, टूटे हैं फूटे हैं, वो अपने आते हैं वो लोग तो वो भी चलाते हैं, वरना ऐसे सब छोड़ जाते हैं, सब घर में ऐसे पड़ा रहता है। तो बहन जी फिर आपका ये जीवन यापन, ऐसे खर्चा कैसे चल रहा है? इन बच्चों का खाने पीने का है और ये सब यहाँ पे कैसे चल रहा है आपका गुजारा भत्ता? खर्चा हमारा देखो, मैं बता रही हूँ, मेरा भाई है वो भी बीमार रहता है, तो मेरा भाई थोड़ा बहुत सहारा देता है, थोड़ी मम्मी देती है, आ पड़ता है कोई मुझे काम के लिए बोलता है, 1-2 दिन का मैं भी कर आती हूँ, मिल जाते हैं पैसे नगद 100-200 रुपये, बस उसमें राशन भरा लेती हूँ, थोड़ा बहुत इनका भी मतलब दिक्कत नहीं पड़ती है, खर्चा चला देती हूँ। कोई दे देता है, देखो दर्शकों जैसे कि बता पा रहे हैं, इनका एक भाई है वो बीमार रहता है, वो कुछ मदद कर देता है। ये मौसी के यहाँ अपने रहती हैं कि मौसी जो है वो कुछ मदद कर देती हैं, या कहीं थोड़ा बहुत काम मिल जाता है तो वहाँ से जो है अपना ये खर्चा पानी करते हैं। पढ़ाई भी इन बच्चों की नहीं हो पा रही है, आर्थिक तंगी के कारण इनकी व्यवस्था इतनी नहीं है कि बच्चे पढ़ सकें और अपना खर्चा ये कुछ कर सकें। तो आप अपना जो कमाने के लिए कितने दिन का काम मिल जाता है, कितना महीने में लगभग कमा लेते हैं? नहीं, जैसे मतलब 5 दिन का मिल गया तो 200 के हिसाब से 600-700 रुपये हो जाते हैं, उसमें इकट्ठा राशन भरा लेते हैं, हम खा लेते हैं,
फिर किसी को आ जाता है काम, हम उसका कर आते हैं। अपना जब दिखता है हमें करना है तो हम इकट्ठा भरवा के रखवा लेते हैं 600-700 रुपये का, वो हमारा चल जाता है, थोड़ा बहुत दिन खिंच जाता है। नहीं मिलता है काम तो हम अपने भैया से मदद मांगते हैं, वो हमारा भैया करता है, थोड़ा बहुत मौसी करती है। कपड़े लत्ते की बात है तो मोहल्ले पड़ोस वाले ने दे दिया, एक जोड़ी किसी ने दे दिया तो हम ऐसे पहन लेते हैं थोड़ा बहुत। तो दर्शकों कितनी दयनीय स्थिति है कि बता रही हैं कि कभी कोई कपड़े मोहल्ले वाले ने दे दिए तो पहन लिए, कभी किसी ने कुछ मदद कर दी तो उससे हो गया है, कभी किसी ने मदद कर दी। इतनी दयनीय स्थिति इनकी है कि इनका घर में भी कुछ नहीं है, कुछ हिस्सा नहीं दिया है। सारी जो ज़मीन जायदाद थी वो उनके देवर लोगों ने ले ली है और उनका हिस्सा उनको दे दिया था। उसका इन्होंने अपने पति की बीमारी में लगा दिया। कैंसर पीड़ित इनके पति थे और वो भी 3 साल लगभग हो गए हैं, कंप्लीट हो गए, 4था साल उनका चल रहा है। बच्चे छोटे-छोटे हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, पैसे भी नहीं है इनके पास में जो उनका वो करा सकें। और दर्शकों अपने ये मौसी के यहाँ रह रही हैं। ये मकान जो मौसी का इनका खुद का मकान है? हाँ, मेरी मौसी का खुद का मकान है ये और मेरे भाई का। अच्छा, इनका ये मौसी का मकान है, उनमें इन्होंने एक थोड़ा सा कमरा एक दे रखा है, जो दर्शकों आपको दिखाया मैंने, कमरा दे रखा है। वो भी ये मौसी का जो लड़का है वो उनसे कहता है मैं कब तक इनकी मदद करूँगा, अपना कमाएं और अपना खाएं जा कर के, हमारे पास में इतनी व्यवस्था नहीं है। तो दर्शकों ऐसे छोटे-छोटे बच्चे लेकर के ये कहाँ जाएं और क्या करें, बड़ी दयनीय स्थिति है इनकी। तो बहन जी, ऐसी स्थिति में आपको संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई आपको? मुझे जानकारी ऐसे प्राप्त हुई थी, मैंने फ़ोन पे वीडियो देखी थी रामपाल महाराज की, मुझे अच्छा लगा, सब सुविधा देखी थी मैंने कहा अगर मैं इनके शरण में आ जाऊं तो मेरे बच्चों का शायद भविष्य संवर सकता है। तो इसीलिए मैंने जानकारी ली थी, आप लोगों का नंबर लेके मैंने जानकारी से बात की थी, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच सकी। तो दर्शकों इन्होंने वीडियो देख के, संत रामपाल जी महाराज जी का वीडियो देख के उससे प्रेरित होकर के इन्होंने सोचा कि शायद संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चली जाएं तो इनका जीवन यापन हो सके। और इनको गुजारा भत्ता करने के लिए कुछ नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, घर में पशु नहीं है, पेंशन भी नहीं है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। दूसरे के यहाँ पे अपनी मौसी के यहाँ रह रही हैं। जो आप मेरे देख पा रहे हो सारा जो सामान है ये इनकी मौसी का है, जो बर्तन वगैरह आप देख पा रहे होंगे। इनका खुद का कुछ नहीं है, घर में कुछ बर्तन थे वो घर पे ही पड़े हुए हैं, गांव में भी कुछ हिस्सा नहीं है। दर्शकों बहुत ही दयनीय स्थिति है। ऐसी स्थिति में इस परिवार को गुजारा करना, 4-4 बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल का काम है इस महंगाई के दौर में। तो बहुत ही पीड़ित परिवार है ये, अपने बेचारे 4 बच्चों को लिए हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। कभी कोई मांग के दे देता है घर ही कपड़े और कभी कोई दे देता है, कभी कोई दे देता है, इस तरीके से इनका जीवन यापन चल रहा है। दर्शकों जब कोई नहीं आता मेरे प्रभुवर आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे प्रभुवर आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दर्शकों, पूजा जी को पहली बार की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री दी गई है वह इस प्रकार है। रसोई का सामान जैसे दाल चीनी रखने के लिए डब्बे, मिल्टन कंपनी का रोटी रखने का हॉट केस, वाटर कूलर, मसाले रखने का केस, पानी का टब, चम्मच, कटोरी, थाली, ग्लास, गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर, चकला, बेलन, कढ़ाई, कुकर, परात, चिमटा, पानी का जग, 15 किलोग्राम आटा, 15 किलो चावल, 8 किलो चीनी, 2 लीटर तेल, सूखा दूध, 1 किलो, चाय, नमक, कपड़े धोने का सर्फ, साबुन, कपड़े धोने का साबुन, काले चने, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, चना दाल, आचार, लाल मिर्च, सोश, बिजली फिटिंग का सामान, पंखा, बच्चों के लिए कपड़े, साड़ी, यह सब सामान दिया है। बहन जी, आपको ये सारा जो राशन सामग्री दिया गया है आज आपको, इसके बदले में आपसे कोई पैसे वगैरह तो नहीं लिए गए? नहीं, कोई पैसे नहीं लिए हैं मुझसे, कुछ भी नहीं लिया है, बस गुरुजी की कृपा है जो मुझे सारा कुछ मिला है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, बस गुरुजी की कृपा बनी है बस मुझे। आपके बच्चे ये सारे भी कोई स्कूल वगैरह नहीं जाते होंगे ना? तो दर्शकों एक निस्वार्थ भाव से, जिसका आप देख पा रहे हो कि एक पैसा भी नहीं लिया गया इस परिवार से, जो भी सारा आप देख पा रहे हैं सारा निःशुल्क किया गया संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। ऐसे संत इस दुनिया में हैं जो आज लाखों परिवारों को मरने से बचा लिया है, आत्महत्या करने की जो कगार थी उस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बचा लिया है। दर्शकों आज छोटे छोटे जो बच्चे हैं यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, तो एक नारा है संत रामपाल जी महाराज जी का, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा। तो ये जो शिक्षा है, शिक्षा के तहत इस परिवार की
संत रामपाल जी महाराज के द्वारा क्या मदद की जाएगी? उन बच्चों के लिए जो अभी स्कूल की व्यवस्था करी जाएगी बच्चों के लिए, जब ये बच्चे इनके लिए अभी दाखिला इनका करवाया जाएगा और पढ़ाने के लिए गुरुजी हमारे कहते हैं कि बच्चा जो है मतलब इनके लिए ऐसे समझ लो गोद ले लिया है हमारे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने। और इन बच्चों के लिए किताब कापी जो भी है, बैग ड्रेस सारे सब कपड़े फपड़े जितने भी हैं सब हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज देंगे। तो दर्शकों बहुत बड़ी मुहिम है, जितनी तारीफ की जाए उतनी आज संत रामपाल जी महाराज की और अन्नपूर्णा मुहिम की इनके द्वारा जो चलाई हुई जितनी तारीफ की जाए वो कम है। दर्शकों बच्चों की शिक्षा हो गई है, कपड़े हो गया है, राशन हो गया है, जो भी चीज़ें हैं आज वो संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार का आज से उठाएंगे। दर्शकों आज से ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी का परिवार है। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया है। आइए अब देखते हैं दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 23 रामपुरा रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड में। यहाँ हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि जो एक असहाय परिवार यहाँ पे रहता है, पूजा बहन जी रहते हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा जो मुहिम है वो दी जाती है यहाँ पे। तो आज वो लगातार ये दावा किया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो एक टीम है अन्नपूर्णा मुहिम की टीम, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, सारी टीम संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा की टीम ये खड़ी हुई है। ये आज लगातार दूसरी बार इन बहन की मदद करने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो राहत सामग्री भेजी गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, वो आज ये लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हमारे साथ में बने रहिए, हम आपको एक चीज़ से रूबरू कराएंगे कि वाकई में जो दावा किया जा रहा था कि आज लगातार संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है आज दूसरी बार इन बहन की मदद करने के लिए आई है। तो हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा जो मुहिम है, लिखा हुआ है जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो इसी मुहिम के तहत आज जो राशन सामग्री लेकर के यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो इनकी टीम है संत रामपाल जी महाराज जी की। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये सारी टीम संत रामपाल जी महाराज जी की जो यहाँ पे लगातार जो दावा किया जा रहा था मदद करने के लिए, आप देख पा रहे होंगे ये जो बहन की मदद करने के लिए जो राशन सामग्री लोग लेकर के आए हैं सारी टीम। ये देखिए राशन सामग्री को पहुंचाते हुए उन बहन जी के लिए ये सारी जो टीम है अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है संत रामपाल जी महाराज जी की। तो दर्शकों अब हम उस परिवार के यहाँ पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो दावा किया जा रहा है कि इनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम है यहाँ पे दूसरी बार लगातार यहाँ पे पहुंची हुई इन बहन की मदद करने के लिए। आप देख पा रहे होंगे कि जो भी राशन सामग्री यहाँ पे रखा हुआ है, आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है यहाँ पे वो दूसरी बार यहाँ पे लगातार इन बहन की मदद करने के लिए पहुंची हुई जो दावा किया जा रहा था। आइए इन परिवार से ही मिलते हैं और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पूजा। आपने कब बताया था कि आपका राशन खत्म होने वाला है? कल बताया था। कल बताया था आपने, और आज ये लोग राशन सामग्री लेकर के आ गए। आपको पिछली बार जो राशन सामग्री दी गई थी तो कब दी गई थी? 12 तारीख को। 12 तारीख को राशन सामग्री दी गई थी और कब खत्म होने वाला था तो आप लोगों को इनको बता दिया है, ठीक है। तो आइए इनसे ही मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा भक्त योगेंद्र दास। आपको कब जानकारी प्राप्त हुई थी बहन जी के द्वारा कि इनका राशन खत्म होने वाला है? जी हमें कल ही इनका फ़ोन आया, तो हमारी जो अन्नपूर्णा मुहिम टीम है संत रामपाल जी महाराज जी की, तो कल सभी ने मतलब सामान लेकर और आज लेकर आए। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इस परिवार की जानकारी इनको कल प्राप्त हुई थी कि राशन खत्म होने वाला है। आज ये अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से अन्नपूर्णा मुहिम है जो लेकर के इस परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये दूसरी बार जो राशन सामग्री आप लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं अपने गुरुजी के आदेशानुसार, तो क्या क्या राशन सामग्री यहाँ पे आप लोगों ने पहुँचाई है हमारे दर्शकों को बताएं। तो सर मतलब जो इनकी परिवार की ज़रूरत के अनुसार जो बहन जी की ज़रूरत थी, तो उसी की ज़रूरत के अनुसार हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए जो सामग्री भेजी है हम लेके आए हैं, वो सर बताते हैं अभी आपको। सर ये 25 केजी आटा है और ये 15 केजी चावल है और ये 10 केजी आलू है, 5 केजी प्याज है, ये जो 2 तकियाँ हैं इसके साथ में, 1 केजी आटा है, 1 केजी टाटा नमक है,
और ये राजधानी बेसन है, ये काले चने हैं, ये चने की दाल है, ये हरी मूंग दाल है, ये पीली मूंग दाल है, 4 केजी चीनी है और ये 3 केजी सरसों का तेल है रवि ब्रांड, और ये कपड़ा धुलने का साबुन है, और ये नहाने के 4 साबुन हैं, ये कपड़ा धुलने का सर्फ है, ये जीरा है, ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये मिर्ची पाउडर है, ये टाटा की चाय है, ये 1 केजी सूखा दूध है, और ये 1 केजी अचार है, जिससे कि सुबह में नाश्ते में अचार से भी खा सकते हैं। और बहन जी ने पिछली बार जो दी गई थी अन्नपूर्णा मुहिम, उसमें बताए थे कुछ बर्तन कम थे, तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी के आदेश अनुसार हम ये बर्तन भी लेके आए हैं, जिसमें 2 कटोरी, 2 गिलास हैं, ये 2 चाय पीने के गिलास हैं, भगोना है, उसके ऊपर प्लेट है, 2 थालियाँ हैं, 4 प्लेटें हैं। और बहन जी को पिछली बार भी कपड़े दिए गए थे और इस बार भी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने बहन जी के लिए एक सूट भेजा है, बच्चों के लिए एक जोड़ी, मतलब एक बच्चे के लिए एक जोड़ी कपड़े, 2 बनियान, 2 अंडरवियर, इस बच्चे के लिए एक जोड़ी कपड़े, 2 बनियान, 2 अंडरवियर, इस बच्चे के लिए भी एक जोड़ी कपड़े गर्मी के हिसाब से, और 2 अंडरवियर, 2 बनियान, और इस बच्चे के लिए भी एक जोड़ी कपड़े, 2 अंडरवियर, 2 बनियान, और ये चप्पल है, चारों बच्चों के लिए एक एक जोड़ी चप्पल दी गई, और ये बहन जी के लिए 2 जोड़ी चप्पल दी गई हैं, घर पर भी पहन सकती हैं कहीं आने जाने के हिसाब से 2 जोड़ी। और ये जो सामान जो रखा है, ये भी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी ज़रूरत को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर ये किराए का रेंट का रूम है, तो पहले जो बेड पड़ा था वो किसी दूसरे का था, वो उठा के ले गए, तो फिर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए एक नई चादर ये अभी दी है, 2 तख्त हैं नए, ये देख सकते हो सर, ये तख्त हैं 2, ये सब इनकी ज़रूरत के हिसाब से सारा सामान लेकर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये हमारी टीम को यहाँ पर भेजा है और हम लेके आए हैं। ये दूसरी बार इनको ये अन्नपूर्णा मुहिम दी जा रही है। तो दर्शकों की जैसा कि बताया, लगातार जो दावा किया जा रहा था कि दूसरी बार इन बहन की मदद करने के लिए, जो पहली बार भी हमने कवरेज में बताया था, तो इन बहन जी ने कुछ उनकी आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को देखते हुए इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि कुछ सामान इनको और चाहिए। तो इनके जो गुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनकी कृपा से इनकी जो पूरी अन्नपूर्णा मुहिम है, वो टीम है, अपने गुरु जी के आदेशानुसार संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से सारा जो आप राशन सामग्री देख पा रहे हो, जिस तरीके से इनके जो बच्चे हैं, बच्चों को पहनने के लिए आप देख पा रहे होंगे, ये चप्पल हैं, अंडरवियर हैं, बनियान हैं, कपड़े हैं, एक छोटी चीज़ जो घर परिवार को चलाने के लिए होती है। बेड नहीं थे इनके पास में, तो आप देख पा रहे होंगे ये नया बेड है, दिया हुआ है, गद्दे हैं, चादर है, सामने आप देख पा रहे होंगे पिलो रखी हुई है, आप देख पा रहे होंगे सामने आलू हैं, प्याज है राशन को चलाने के लिए। जो चीज़ इन बहन की आवश्यकता अनुसार थी, जितनी इनको ज़रूरत थी, वो सारी ज़रूरत आज संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार की पूरा कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे जो यहाँ पे ये बच्चे हैं, इनसे ही आपको जानकारी प्राप्त करनी। बेटा क्या नाम है आपका? राघव। आपका क्या नाम है? अमित। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? नन्नू। नन्नू। ये आप लोग जो देख पा रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बच्चों आपको ये जो चप्पल हैं, ये कपड़े हैं, ये आपको हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इनकी जो टीम है वो लेकर के आई है। तो ये कपड़े वगैरह किसने भिजवाए आपके लिए? संत रामपाल महाराज जी ने। संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज जी कौन है? देखिए दर्शकों, छोटे छोटे से बच्चे हैं, एक अपने संत रामपाल जी महाराज जी को कहते हैं वो परमात्मा है। वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा है, जो हर किसी के दुख दर्द को समझते हैं। उस परिवार की जिसको ज़रूरत होती है, वो सारा परिवार की ज़रूरत अपना उस परिवार को गोद ले लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी, इनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उस परिवार को गोद ले लेते हैं और उस परिवार की जो भी ज़रूरत होती है, आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे के लिए जो भी है, इन बहन जी के लिए जो भी कपड़े हैं, राशन हैं, बर्तन हैं, हर चीज़ आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है इनको प्रदान करवाई है, इनकी टीम के द्वारा भिजवाई है। और आज आइए बहन जी से मिलते हैं। बहन जी, जब आपको अन्नपूर्णा मुहिम नहीं मिलती थी, जिस समय आप देख पा रहे होंगे,
तो उसमें और जब से संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम दी जा रही है, आज लगातार जो दूसरी बार आपको जो मिली है अन्नपूर्णा मुहिम, तो आपके जीवन में पहले से क्या बदलाव आया है आपके जीवन में? पहले से ज़्यादा बहुत बदलाव आया है। हमारे गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, तो इससे ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। पहले हमारी स्थिति बहुत बुरी तरह थी, खाने के भी लाले पड़ते थे कि इस घर से ले लिया, उस घर से ले लिया, कोई हमें नहीं देता था। हमारे बच्चों को दुत्कार मारते थे। पर जब से हमें रामपाल महाराज जी हमारे गुरुजी ने हमें मिला है हमें, तब से हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है। और हमारे गुरुजी तो बस शिक्षा यही सिखाते हैं कि ना ही किसी से बुरा बोलो, ना ही किसी से बुरे तरीके से जवाब दो। संत रामपाल जी महाराज जी को आप क्या मानती हैं, क्या कहना चाहेंगी, जो लगातार आपकी मदद कर रहे हैं परिवार के लिए आपकी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो मेरे बच्चों को उन्होंने गोद लिया है, मुझे गोद लिया है। और मैं चाहती हूँ कि बस उनका आशीर्वाद मेरे बच्चों को और मुझ पे हमेशा सदा ही बना रहे। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी मतलब रामपाल महाराज की कृपा से चलती रहे। पिछली बार मैंने देखा था कि आपको रहने के लिए भी जगह नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कमरा किराए पे संत रामपाल जी महाराज जी ने दिलवाया? हाँ जी, हमारे गुरुजी ने हमें कमरा किराए पे दिलवाया है। पर पहले से ज़्यादा जब हमारा टाइम पास था, पर यहाँ आके हमें एक अच्छी जीने की शिक्षा मिली है कि हाँ जीना ये होता है। पहले की तो हमारी उम्मीद नहीं थी कि हम कैसे जीते हैं कैसे नहीं, पर अब हमें पता लग रहा है कि जीने की शिक्षा यही है गुरुजी की। आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं हम उन्हें, भगवान से बढ़ के हैं हम। तो कह रहे हैं जितना हम उनके लिए बोलें कम है हमारे मुख से। हमारे लिए तो भगवान से भी बढ़ के हैं वो, और सारी जिंदगी हम उन्हीं का नाम लेना चाहते हैं बस। सारे जहां के मालिक। तो दर्शकों की जैसे कि बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी के गुणगान कर रही हैं, बाकी में ये परिवार को हमने आपको कवरेज में दिखाया था कि ऐसी जगह रह रही थी कि इनके पास अपना खुद का कुछ नहीं था। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आप देख पा रहे होंगे सारा जो राशन सामग्री यहाँ पे जो देख पा रहे हैं दर्शकों, ये आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको पहुँचाई है। आप ऊपर देख पा रहे हो जो पंखा चल रहा है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको दिया गया है। ये जो कमरा है, इस कमरे का जो किराया है आज वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया जा रहा है। आज जो बच्चे हैं बार बार कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी हमारे भगवान हैं, ये बहन जी बार बार संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा दे रही हैं। और भगवान क्यों ना हो, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे सबका हाथ थामते हैं। वाकई में जो इनकी जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, आप देख पा रहे हैं दर्शकों, ये एक दुनिया में गरीबों के मसीहा के रूप में आज उभर करके आए हुए हैं। जो बच्चों के लिए है, पढ़ाई के लिए है, जो भी है, आप देख पा रहे हैं बच्चे, इन बेचारे जो ये परिवार है ऐसी स्थिति में था कि आप इतने बड़े जो बच्चे देख पा रहे होंगे, इनका जो कहीं पे स्कूल भी नहीं जा पाते थे आर्थिक तंगी के कारण, आज जो है इनको हाथ थामा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो आज जो ये बच्चे हैं, तो बच्चों आप संत रामपाल जी महाराज जी की जो एक अन्नपूर्णा मुहिम आपकी चलती है, जिसका एक नारा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा। तो शिक्षा के तहत अगर मैं बात करूं आपसे कि ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो संत रामपाल जी महाराज जी की इन बच्चों के लिए शिक्षा की क्या योगदान है इनमें? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार बच्चों को शिक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। और ये जब तक ये अपने आप कमाने योग्य नहीं हो जाएंगे तब तक इन्हें शिक्षा दी जाएगी। और इनका कपड़े, कापी, किताब जो भी हैं, स्कूल का खर्चा, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के हिसाब से मतलब तरफ से दिया जाएगा। तो ऐसा कब तक इनको मतलब इस परिवार को कब तक ऐसे आपकी जो है टीम संत रामपाल जी महाराज जी की जो इस परिवार को जो मदद कर रही है, कब तक मदद करती रहेगी? आजीवन करेगी। जब तक ये बच्चे अपने पाँव पर खड़े नहीं हो जाते हैं तब तक हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि ये बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते और जब तक अपने पाँव में खड़े होकर अच्छा मतलब कमाने न लग जाएं, और तब तक इन्हें सेवा दी जाएगी। तो दर्शकों को इतना बड़ा दावा किया जा रहा है कि जब तक ये जो बच्चे हैं, इनका परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते हैं, अपना जीवन यापन नहीं करने लगते, तब तक लगातार जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो उनके गुरुजी के आदेशानुसार इस परिवार की मदद करती रहेगी। तो बहन जी, जो राशन सामग्री आपको जो दी जा रही है, जो सारा है, इसके बदले में या जो किराया वगैरह दिए है कमरे का है,
तो सारा सब कुछ निःशुल्क, कुछ पैसे आपसे तो नहीं मांगे जा रहे हैं? नहीं, हमसे 1 रुपया नहीं लेते हैं, सब हमारे गुरु करते हैं। जो भी हमारी सुविधा है, जरूरत का सामान सब हमारे गुरुओं में देते हैं, हमसे 1 रुपया नहीं लेते। दर्शकों, संत तो आपने बहुत से देखे होंगे मांगने वाले, लेकिन ऐसा संत अगर आपने दर्शकों कहीं पे देखा हो तो बताए, जो केवल देता ही देता है ना। जो आप देख पा रहे हो अन्नपूर्णा मुहिम है, जो संत रामपाल जी महाराज, हमारी टीम जहाँ पे भी कवर करने के लिए जाती है, ये एक ऐसे संत हैं, ऐसे भगवान, ऐसे मसीहा इस युग में, कलयुग में सत्य को बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम इन्होंने चलाई है, वाकई में हमारी टीम ने जहाँ जहाँ पे भी कवरेज की है वो 100 में से 100% सच साबित हुई है। और ऐसे परिवार जो ऐसी स्थिति में थे, आत्महत्या करने की कगार पे थे, जैसा कि बहन जी बता पा रहे हैं, कहीं किसी के यहाँ से खाना मांगती थी, कहीं किसी के यहाँ खाना मांगती थी, लेकिन आज जो लगातार दूसरी बार यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को जो गोद लिया है, हाथ थामा है, वो आप देख पा रहे हो कितना सारा सामान, आप A to Z जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है एक परिवार को चलाने के लिए, एक छोटी से छोटी चीज़ की जो ज़रूरत होती है, आज वो सारा संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे पहुँचाया है। जो दावा किया जा रहा था दर्शकों कि लगातार दूसरी बार जो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम इन बहन की मदद करने के लिए आई है, तो हमने आपको एक एक चीज़ से रूबरू कराया, हमने आपको उस परिवार से भी मिलाया है जिस परिवार की मदद आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की टीम के द्वारा और उनके आदेशानुसार यहाँ पे जो पहुँची है, हमने उनकी टीम से भी आपको अवगत कराया कि क्या क्या राशन सामग्री लेकर के आए हैं। और हमने आपको ये भी बताया है कि उनकी टीम के द्वारा जो बताया गया कि इस परिवार की आजीवन जब तक जो है ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है, तब तक जो इनके गुरु हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार की मदद करते रहेंगे। तो ऐसे संत इस दुनिया में हैं जो इतने ऐसे परिवारों की जो मदद करते हैं, तो ऐसे संत को हम बार बार कोट कोट दंडवत प्रणाम और हम नमन करते हैं कि ऐसे जो संत इस दुनिया में। तो कई सारे असहाय जो परिवार हैं, आज लाखों असहाय परिवार हैं जो आज जीवन जो हत्या कर जीवन की मरने की कगार पे थे, अपना जीवन यापन बिल्कुल खत्म करने की कगार पे, लेकिन एक ऐसी मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी की जिस परिवार को मिली है, जिस परिवार का हाथ थामा है संत रामपाल जी महाराज ने, तो वो परिवार आज संत रामपाल जी महाराज की के गुणगान करते हुए भी नहीं थक रही है। तो दर्शकों, ऐसे संत को मैं पुनः बार बार कोट कोट दंडवत प्रणाम और नमन करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि जहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है, मतलब जहाँ पर भी मदद करने के लिए पहुंचेगी, हम आपको हर चीज़ से कवरेज कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़ के साथ में। तेरा शुक्रिया मैं करूं, तू ही मंजिल मेरी, जीवन का मकसद तू दूर हो या पास हो, तू है जलाल जीवन का। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया करता हूँ प्रभु। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस,
किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तराखंड राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 89549834 099927914890। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब